हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। झारखंड ITI सत्र 2020 और 21 में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म JCC बोर्ड ने जारी कर दिया है दोस्तों, जिसका डिटेल हम लोग अभी देखने वाले हैं। मैं अपने ब्राउज़र पे JCC बोर्ड का ऑफिशियल साइट खोल के रखा हुआ हूँ। तो चलिए हम जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है JCC बोर्ड के द्वारा वो हम पूरे डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम नोटिस देखते हैं। तो ये रहा नोटिस दोस्तों, जो 1/7/2020 को निकला हुआ है। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नामांकन के लिए लिए जाने वाले संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना। तो इसे हम लोग जूम कर लेते हैं दोस्तों। मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ दोस्तों। इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं जो उम्मीदवार के लिए जो एडमिशन लेना चाहता है, मैं बस उसे आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि झारखंड के जितने भी NCVT या SCVT संस्थान हैं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या फिर प्राइवेट संस्थान है, उनमें एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा दोस्तों वो आपको 10वीं या और 8वीं में जो आपने नंबर लाए होंगे, मार्क्स लाए होंगे, परसेंटेज, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा और रैंक निर्धारित होगा और आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, पार्षद द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के बदले आवेदकों को 10वीं एवं 8वीं में प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः तैयार की गई मेधा सूची से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन किया जा रहा है। तो ये दोस्तों 2017-18 से पहले झारखंड में ITI में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था, वो एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता था। लेकिन 2017-18 से ये जो है आपको 10वीं और 8वीं के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और एडमिशन होता है। तो चलिए 2 नंबर पे क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 2 नंबर पे हम लोग आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया यहाँ पे मेनली आपको बताया गया है कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको jccb.jharkhand.gov.in के होम पेज पे पहले जाना है। जो पेज मैंने इससे पहले खोला था वही है वो होम पेज। क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2020 पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2020 पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर एडमिशन इन ITI इन 2020 पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते दोस्तों आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आपको उसको अच्छी तरह से भर लेना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो वो मैं वीडियो में आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छी तरह से, जिसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का देख लेते हैं। सबसे पहले ये 6/7/2020 से शुरू हो रहा है दोस्तों और 6/8/2020 तक आपका लास्ट डेट है। तो 1 महीना नेट आप लोगों को टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय 8वीं और 10वीं के कक्षा का अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो आप लोग का मार्कशीट है उसे स्कैन करवा के अपने पास रख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और रंगीन फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये आपको याद रखना है। और उसमें जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान नाक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों और ज़्यादा एडिट किया हुआ नहीं होना चाहिए फ़ोटो। हस्ताक्षर में के साथ साथ बाएं अंगूठे का निशान, आपका हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान भी वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को रखना है। तो मेनली आप लोगों को मेन चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि आपके पास आपके 8वीं और 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। बाकी सारा चीज़ तो आपके पास अवेलेबल होगा ही। उसके बाद हम लोग ये 3 नंबर ये ख नंबर पर देखते हैं आवेदन शुल्क जो है। तो आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर 400 रुपया लिया जा रहा है जनरल और OBC लोगों से, और ST SC से 200 रुपये लिया जा रहा है। और आवेदन भरते समय जो आपका ये पेमेंट किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड पे किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक के थ्रू। यहाँ पे जो इससे पहले जो होता था आपका जिसमें चालान के थ्रू भराया जाता था तो वैसा ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन भरना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए आवेदक द्वारा 8वीं और 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है। तो वो तो आप भरिएगा ही। यदि प्राप्तांक
यदि अंक पत्र में और मार्क्स ऑब्टेन के स्थान पर CGPA दिया गया है, यानी कि आप लोग देखिए जैक बोर्ड से होंगे तो आपको तो परसेंटेज दिया ही होगा, आराम से अपने वो निकाल सकते हैं मार्क्स अपने ऐड करके डिवाइड करके 5 से। लेकिन जो लोग CBSE बोर्ड के होते हैं उनका CGPA दिया होता है। तो यहाँ पे नीचे जो निर्देशानुसार जो परसेंटेज में बदलने के लिए जो प्रक्रिया दिया हुआ है उसको आप लोगों ने बढ़िया से देख लेना है और फिर उसी हिसाब से बदल के वहाँ पे भरना है। याद रखिएगा वहाँ पे CGPA कभी भी गलती से मत भरिएगा, वरना फिर आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो CBSE बोर्ड के कैसे CGPA कन्वर्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, बस 9.5 से आपका जो भी CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो भी अंक आएगा उसको आपको भर देना है। और याद रखिएगा जब आप मार्क्स अपना भरिएगा तो दशमलव के बाद का 2 अंक तक मार्क्स भरना है। ऐसा नहीं कि बस दशमलव के बाद का अंक को छोड़ दिए और भर दिए। जैसे कि अगर किसी का अगर 7.3 अगर CGPA है तो वो मल्टीप्लाई करके 7.3 इंटू 9.5 तो आपका आ जाएगा 69.35। तो 69.35 पूरा भरना है, ऐसा नहीं कि आपने 69 भरा, क्योंकि 69 भरिएगा तो आप थोड़ा सा ये मेरिट लिस्ट इसी मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो पॉइंट का मार्क्स भी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए ये पॉइंट के बाद का अंक भी भरना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। और मैं नीचे देखता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बता दिया गया है कि अनुशंसा के नियमित आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के समय, मतलब जब आपको काउंसलिंग होगा उस समय अगर गलत परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरने वाले आवेदकों को सीट खाली रहने की स्थिति में सबसे अंत में मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने अपना मार्क्स गलत भर दिया, जैसे कि मान लीजिए 69.35 भरना था तो आपने 69 ही भर दिया, और मान लीजिए आपका मार्कशीट में कुछ अलग है, तो वैसे उम्मीदवार लोग को सबसे लास्ट में मतलब एडमिशन का मौका दिया जाएगा और काउंसलिंग लिया जाएगा। मतलब सारा सीट भर जाएगा, फिर अगर कोई खाली रह जाए तो इसीलिए ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क भरने में पूरा ध्यान देना है अच्छी तरह से, कैसे भरना है, गलती नहीं करना है। और आवासीय अर्हता मतलब कि यहाँ पे आपको कौन सा आवासीय प्रमाण पत्र रहेगा, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ याद रखना है, अगर आप लोगों को सरकारी ITI में एडमिशन लेना है तो आपके पास एक आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो आप बनवा लीजिएगा। और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त में से किसी का भी यहाँ पे चलेगा, बताया गया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अंचल अधिकारी यानी ब्लॉक का सर्टिफिकेट है तो उसको अनुमंडल से बनवा लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम मिनिमम अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। अंचलाधिकारी का कम मत जाइए, क्योंकि एक कभी ऐसा भी देखा गया है कि अंचलाधिकारी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको वहाँ पे सबमिट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अनुमंडल पदाधिकारी तक कम से कम बनवा के जाइएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो यहाँ पे देख लीजिए, शीट मेटल वर्क, वायरमैन, मेसन, वेल्डिंग, कंस्ट्रक्टर, प्लम्बर, वेल्डर, सीविंग टेक्नोलॉजी, कारपेंटर एवं सरफेस ऑटोमेशन टेक्निक्स व्यवसायी में नामांकन के लिए आवेदक को 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण आवश्यक। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है, ITI का जो ट्रेड दिया है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको 8वीं पास होना चाहिए बस, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसको छोड़ के बाकी ट्रेड जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके लिए आपको 8वीं पास होगा बस है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए 10वीं पास के लोग ही मतलब कि फॉर्म भर सकते हैं और उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया उपरोक्त कंदिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर जैसे अन्य सभी व्यवसाय नामांकन के लिए आवेदक को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब शारीरिक योग्यता दोस्तों तो ये कुछ नहीं है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये बस एडमिशन जैसे कि आपको काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं संस्थान में तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है। वो किसी भी डॉक्टर साहब बनवा के ले जा सकते हैं, इसके लिए आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे टाइम पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। आयु सीमा अर्हता, तो ये आयु सीमा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपका आयु सीमा मिनिमम 14 वर्ष आपका होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष आपका होना चाहिए। और ये जो 14 वर्ष का जो आयु है मिनिमम, ये 1/7/2020 को आपका 14 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है, जो मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय जो लेना चाहते हैं उनका कम से कम 17 वर्ष आयु होना चाहिए। यानी कि बाकी सारे ट्रेड के लिए कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए। अब बस ये एक ट्रेड है जिसमें अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसका 17 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर नहीं है 17 वर्ष तो ये इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे पे ले सकता है। अब यहाँ पे सैन्य कार्रवाई में मारे गए अन्य श्रमिकों और विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष है। तो ये तो वो लोग का हो गया जो सैन्य कर्मी और विधवाओं में मारे गए जो लोग होते हैं उनसे फैमिली रिलेटेड, तो वो लोग का 45 वर्ष 5 साल ज़्यादा दिया गया है। और यहाँ आरक्षण देख लेते हैं।
और सबसे पहले यहाँ आरक्षण जो ST SC जो होते हैं उनके लिए ये यहाँ सीट आरक्षित होता है दोस्तों। तो अगर आपको आरक्षण का फ़ायदा लेना है तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा और वहाँ पे काउंसलिंग में दिखाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों अंचलाधिकारी, यहाँ पे लिखा हुआ है अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त, तीनों में किसी का भी चलेगा। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि कोशिश करना है कि अंचलाधिकारी का आपको सर्टिफिकेट है, ब्लॉक का सर्टिफिकेट है, तो आपको कम से कम अनुमंडल तक बनवा के ही लेके जाना है। क्योंकि बाई चांस अगर अंचलाधिकारी उस समय अगर नहीं लिया तो आप लोग को दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो अगर आप जरूर से ज़रूर आप अनुमंडल तक कम से कम बनवा के जाइएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले आगे बढ़ते हैं, सैनिक कोटा आरक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों सैनिक कर्मचारियों कोटा, मतलब यहाँ पे भी दोस्तों जो सैनिक कोटा जो अभ्यर्थी होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ आरक्षण होता है सीट। तो उनके लिए जैसे सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, प्रत्येक व्यवसाय में सैन्य कर्मी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। तो सबसे पहले यहाँ उनके भी आरक्षित सीट होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं मैं बताता हूँ। सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत मेगा सूची निर्माण तो प्राथमिकता क्रम में नामांकित होंगे। जैसे कि सैन्य कार्रवाई मारे गए सैन्य कर्मी के विधवा आश्रित, यानी कि कोई भी सैन्य कर्मी था उसका वाइफ हो गई, उसके भाई बहन बच्चे, ये सब जो हो गए, तो उन लोगों के लिए भी सीट जो है आरक्षित होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो वो लोग भी अगर चाहते हैं तो वो सीट का लाभ उठाना, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप लोग बनवा लीजिएगा। मैं इसी रिलेटेड वीडियो और एक बार बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों दिव्यांगों के लिए आरक्षण, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होती है दोस्तों। उनके लिए भी सीट आरक्षित होता है। तो अगर उन्हें इसका लाभ उठाना है तो उनको उनका दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दिव्यांग को साक्षात्कार के समय एक फुल साइज अपना फोटो तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्य द्वारा निर्गत चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित दिव्यांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना होगा साक्षात्कार के समय। जिसमें आपका याद रखिएगा दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपको फोटो लगा हुआ जरूर से जरूर होना चाहिए। तो ये आपको जरूर बनवाना है अगर आपको लाभ लेना है तो। और मेगा सूची यहाँ पे दोस्तों 2 प्रकार का मेगा सूची रहेगा। क नंबर, जैसे क नंबर में 8वीं स्तरीय मेगा सूची रहेगा, ख में आपका 10वीं स्तरीय मेगा सूची रहेगा। जो 8वीं कक्षा का मार्कशीट अपलोड करेंगे और जो 8वीं कक्षा के लिए जो ट्रेड मतलब ये संबंधित है उससे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। जो 10वीं कक्षा के लिए जो ट्रेड मतलब संबंधित है उससे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोनों का अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ बता दिया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि जो लोग 10वीं पास है वो किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग 8वीं पास है वो के बाद कुछ लिमिटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर में पहले ही बता दिया है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, अगर आप 10वीं पास हैं तो अपना 8वीं का मार्कशीट और 10वीं का मार्कशीट दोनों ही अपलोड कर दीजिएगा, ताकि अगर आपको 10वीं वाला ट्रेड ना मिल पाए तो 8वीं वाला कम से कम मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने केवल 10वीं का मार्कशीट अपलोड किया और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए रैंक आपका बहुत नीचे हो गया और इस वजह से आपको 10वीं के लिए जो ट्रेड एप्लीकेबल है उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया तो चलिए आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर 8वीं का भी अगर आपने मार्कशीट अपना अपलोड किया हुआ है तो 8वीं का भी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम अगर ऊपर आ गया और आपका रैंक अगर अच्छा रहा तो आपको अगर उसमें अगर एडमिशन मिल जाए या सीट मिल जाए तो अच्छा बात है। अगर आपको 10वीं का अगर नहीं मिल पाया तो 8वीं वाला जो ट्रेड एप्लीकेबल है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसलिए दोनों का अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों सूचियों में अंकित किया जा सके। उम्मीदवार इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। तो अगर ये इसके लिए दोस्तों आपको कोई अतिरिक्त राशि नहीं लिया जाएगा तो ये तो सबसे अच्छा बात है। अतिरिक्त पैसा भी नहीं लिया जा रहा है तो आप लोग अपलोड कर ही दीजिएगा। और लास्ट में यहाँ 11 नंबर पे दोस्तों बस आप लोगों को ये बता दिया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अनुष्ठान के लिए साक्षात्कार के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसका जानकारी आपको ये वेबसाइट पर समय समय पर दिया जाएगा। और कब आपको ये साक्षात्कार का लेटर डाउनलोड करना है वो भी समय समय पर दिया जाएगा। तो वेबसाइट पर बने रहिएगा। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट रह गया है एडमिशन से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाकर लिख सकते हैं अपना डाउट। मैं वहाँ पे आपका डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगा। और इस प्रकार से दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह से कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड वीडियो सही समय पर स्टूडेंट्स के लिए लाते रहता हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इस वीडियो में मैंने सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से बता दिया, लेकिन उसमें मेरे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट को फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए, बस उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।